Today we have to see about flowchart and algorithm. Students, in previous class we learned about algorithms, how to write an algorithm. Algorithms are the step-by-step representation. After that we learn how to write flowchart. flowchart बनाने के लिए हमें कुछ shapes का use करना पड़ता है. For example, for start and stop, we will use oval shape. For input and output statement, we will use parallelogram. For mathematical problems or for coding, we will use to implement our logic, we will use rectangular box. And for decision making, if condition अगर है decision making, we will use diamond shape. So by using these different shapes, we also try the examples in previous class, है ना. हमने दो example भी देखे थे flowchart के. Now we will see one more example for algorithm and flowchart. ये एक क्वेश्चन यहाँ दिया है, इसका हमें algorithm और flowchart दोनों ही बनाना है. We will see now. Okay. क्वेश्चन है find the bigger of two number. दो नंबर हमें लेने हैं जिसमें से बड़ा नंबर कौन सा है. जैसे हमने a और b दो नंबर ले लिए, तो उसमें a बड़ा है या b बड़ा है, ये हमें फाइंड करना है. a बिगर है या b नंबर बिगर है, ये हमें फाइंड करना है. सो फर्स्ट वी विल राइट एन एल्गोरिथम. एल्गोरिथम में हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं. स्टेप 1, स्टेप 2 है ना. तो स्टेप 1 हमेशा क्या रहती है, स्टेप 1 हमेशा रहेगी स्टार्ट. स्टेप 2 टेक टू नंबर्स. अब दो नंबर हम कौन से लिए, a एंड b. a एंड b दो नंबर हमने ले लिए. ओके. स्टेप 3, अब इनको कंपेयर करना है. तो अगर, तो यहाँ इफ कंडीशन है कि इफ a is greater than b, if a is greater than b, डिस्प्ले. स्टेप 4 में आएगा डिस्प्ले a. एल्स स्टेप 5 में आएगा एल्स डिस्प्ले b. एंड स्टेप 6 में आएगा stop. Okay. In this way we can write an algorithm. दो नंबर लिए, दोनों में हमने कंपेयर किया. अगर a बड़ा है तो if a is greater than b, ये देखो greater than का हमने सिंबल भी दिया. a is greater than b, कंडीशन ट्रू है तो a को डिस्प्ले करेगा, a को आउटपुट में शो करेगा. और अगर कंडीशन फॉल्स है, a b से छोटा है, तो वो क्या करेगा, b को डिस्प्ले करेगा. एल्स डिस्प्ले b. ओके. आफ्टर दैट वी विल स्टॉप द एल्गोरिथम. नाउ हियर वी विल प्रिपेयर फ्लो चार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन. ओके. फ्लो चार्ट. अब फ्लो चार्ट के लिए सबसे पहले स्टार्ट सिंबल है ओवल शेप. अब ये डेटा फ्लो और फ्लो डेटा लाइंस है ना, ये ऐसे एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन के. यहां आएगा इनपुट स्टेटमेंट. टेक टू नंबर्स. a एंड b. ओके. ये है पैरेललोग्राम. इनपुट. ओके. इट्स अ input statement, so we use parallelogram. After that here we will use the decision making box. If
A is greater than B, कंडीशन अगर ट्रू है, A अगर B से बड़ा है तो यस, अगर है तो यहाँ आएगा डिस्प्ले A, A is bigger, okay, else अगर नहीं है, नो, else तो क्या लिखेंगे, यहां आएगा B is bigger, डिस्प्ले B, ओके। अब यहाँ ये दोनों को मिला के हम स्टॉप देंगे, ओके। एक स्टॉप बॉक्स आएगा ओवल शेप, STOP, स्टॉप, ठीक है। इन दिस वे वी कैन राइट द फ्लो चार्ट। एक क्वेश्चन का हमने अल्गोरिदम भी बनाया और फ्लो चार्ट भी बनाया। अब हम और एक एग्जांपल देखेंगे जिसका हम अल्गोरिदम और फ्लो चार्ट दोनों ही बनाएंगे। ये समझा ना, यहाँ हमने डिसीजन मेकिंग बॉक्स ये डायमंड शेप का हमने लिया है, इसमें इफ, ये इफ है, इफ कंडीशन, इफ A इज ग्रेटर देन B, कंडीशन ट्रू है तो A को डिस्प्ले करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो B को डिस्प्ले करेगा। अगर A बड़ा नहीं है तो कौन है, B बड़ा है ना, और अगर B छोटा है तो A बड़ा है, देन इट विल डिस्प्ले टू A, और अगर B बड़ा है तो इट विल डिस्प्ले टू B, देन लास्ट में स्टॉप हो जाएगा फ्लो चार्ट, ओके। वी विल सी वन मोर एग्जांपल। Find the given number is even or odd, ठीक है। ये एक एग्जांपल हम देखेंगे अभी। इसका हमें अल्गोरिदम बनाना है। सबसे पहली स्टेप रहेगी स्टार्ट। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, एंटर अ नंबर और टेक अ नंबर, एंटर नंबर हमने n ले लिया, सपोज, ओके, हमने n ले लिया, या कोई भी आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, A N P Q X A B, जो भी आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। एंटर अ नंबर A। अब A को हमें इवन और ऑड है क्या नहीं वो फाइंड करना है। तो इवन और ऑड नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं, आप मैथ्स में पढ़े हो। अगर एंटर्ड नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 से अगर हम डिवाइड कर पा रहे, जैसे ये 10 को अगर 2 से कंप्लीट डिवीजन जाता है, रिमाइंडर में अगर 0 आता है तो 10 क्या है, इवन नंबर है ना। रिमाइंडर अगर 0 है तो 10 क्या है, इवन नंबर है। कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल मतलब उसके रिमाइंडर में अगर 0 आता है, नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर में 0 आता है तो वो नंबर इवन है, और अगर 0 नहीं आता तो वो नंबर ऑड है ना।
इवन और ऑड फाइंड करने के लिए हमें ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। सो इसका अगर हमें फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम बनाना है तो कैसे बनाएंगे? एंटर अ नंबर ए। अब एंटर नंबर कोई भी हो सकता है, तो डिवाइड द नंबर, डिवाइड ए बाय 2। जो ए नंबर हम एंटर कर रहे हैं उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0, then display A is even number, नहीं तो else रिमाइंडर इक्वल टू 1, या फिर कोई भी नंबर अगर है 0 छोड़ के, तो रिमाइंडर क्या रहेगा, एंटर नंबर क्या रहेगा, ऑड, एल्स A is odd number. Okay, and step 7 यहाँ आएगी stop। ठीक है, ये समझा? एंटर अ नंबर A, डिवाइड A बाय 2। हम एंटर नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अब रिमाइंडर अगर डिवीजन के बाद 0 आ रहा है, 0 आएगा तो A को डिस्प्ले करेगा एज अ इवन नंबर, नहीं तो A को डिस्प्ले करेगा एज ए ऑड नंबर। ओके, अब इसी का हमें यहाँ फ्लो चार्ट बनाना है। तो फ्लो चार्ट में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले स्टार्ट, ओके, देन गिव हियर एंटर और टेक अ नंबर, A। हमने एक नंबर एंटर कर लिया। अब नंबर एंटर करना है मतलब इनपुट देना है, इसलिए हमने पैरेललोग्राम का यूज किया। आफ्टर दैट वी विल गो टू मैथमेटिकल बॉक्स, वी विल यूज हियर, दैट इज रेक्टेंगल, क्योंकि हमें A को 2 से डिवाइड करना है। डिवाइड A बाय 2। ओके, हम A को 2 से डिवाइड करेंगे। अब अगर रिमाइंडर जो आ रहा है, इफ, यहाँ हमने इफ कंडीशन लिख दी, इफ रिमाइंडर REM, रिमाइंडर इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 है देन डिस्प्ले A is even। अगर रिमाइंडर 0 है तो A क्या रहेगा? इवन नंबर। अगर नो, रिमाइंडर 0 नहीं है तो क्या करेंगे? डिस्प्ले A is odd number। ओके, A is odd। यहाँ भी हम पैरेललोग्राम ही यूज कर रहे हैं। यहाँ स्पेस ना होने की वजह से ऐसा बना, आप प्रॉपरली बनाना। ओके, आप ठीक से बनाना। अब दोनों को मिला के हम स्टॉप करेंगे। एक कॉमन स्टॉप लाइन यहाँ से जाएगी और यहाँ एक ओवल शेप देंगे, स्टॉप। ठीक है, ओवल शेप का रहेगा स्टॉप। इन दिस वे वी कैन राइट अ फ्लो चार्ट। यहाँ हमने क्या किया? ये है पैरेललोग्राम, यहाँ हमने इनपुट लिया, एंटर अ नंबर। अब जो इनपुट मिला उसे हमने डिवाइड किया 2 से, नंबर को हमने 2 से डिवाइड किया, तो ये मैथमेटिकल बॉक्स आ गया जहाँ हम लॉजिक लगाते हैं। लॉजिकल बॉक्स या मैथमेटिकल बॉक्स बोलते हैं इसे, मैथमेटिकल सिंबल। तो ये है रेक्टेंगल। फिर अगर रिमाइंडर जो जनरेट हुआ वो 0 है तो यहाँ इफ कंडीशन आई, कंडीशनल या डिसीजन मेकिंग बॉक्स मतलब डायमंड शेप। तो हमने यहाँ कंडीशन चेक की, अगर रिमाइंडर 0 है, कंडीशन ट्रू है, तो डिस्प्ले क्या करेगा? A विल बी द इवन नंबर।
एल्स अगर कंडीशन फॉल्स है, नो है, तो डिस्प्ले ए इज ऑड नंबर। अगर इवन नहीं है तो क्या होगा, ऑड है। नंबर अगर इवन नहीं है तो ऑड रहेगा। इसलिए हमने दो कंडीशंस यहाँ दी। अब जब मैंने सिंबल्स बताए फ्लो चार्ट के लिए, तब आपको एक बात और बताई थी पिछले क्लास में कि डिसीजन मेकिंग बॉक्स में इनपुट एक रहेगा। डिसीजन मेकिंग बॉक्स को इनपुट एक ही मिलेगा, लेकिन उसमें से निकलने वाले आउटपुट मोर देन वन, एक से ज़्यादा रहेंगे। हमने इनपुट इफ कंडीशन को देखो, एक ही दिया है, एक एरो है, सिंगल एरो, लेकिन इसमें से आउटपुट दो डायरेक्शन में आ रहा है ना। देखो आउटपुट यहाँ, यह आउटपुट कहाँ आ रहा है, यहाँ एक, और एक आउटपुट इधर भी जा रहा है ना। एस और नो, दो डायरेक्शन में आउटपुट जा रहा है। अगर तीसरी कंडीशन रहती तो यहाँ से भी एक आउटपुट निकलता। मतलब इफ कंडीशन में इनपुट एक ही रहता है, लेकिन आउटपुट मोर देन वन रहेंगे। ठीक है। So students, we saw two examples of flowchart and algorithm. In this way, you can write an algorithm and flowchart of any example. I will give you examples in group for homework. You have to try that examples for flowchart and algorithm. Here we will complete our lesson number 1. In next class we will see the question and answers. Okay? Thank you. Bye bye.